Hello everyone. In previous video, we discussed about the CSI and NET problems. In this video, we will cover up geometrical hypothesis of Riemann integration. अगर आपको रीमन इंटीग्रेशन के बारे में डिटेल्स में पढ़ना है तो उस पर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना रखी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कोई फंक्शन रीमन इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि एक इंटरवल होगा जो कि बाउंडेड होगा। उस बाउंडेड इंटरवल में फंक्शन क्या होना चाहिए? बाउंडेड होना चाहिए। फिर हम इंटरवल के क्या करते थे? पार्टीशन करते थे। पार्टीशन करने के बाद हम क्या करते थे? सब इंटरवल उठाया करते थे। उस सब इंटरवल में फंक्शन की इन्फिमम सुप्रीमम वैल्यू चेक करते थे। फिर मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था। क्या बताया था? कि फंक्शन का जो यानी कि लोअर रीमन सम LPF लेस देन एंड इक्वल टू अपर रीमन सम यानी कि UPF। P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पार्टीशन को। F क्या फंक्शन है? फंक्शन। ये P रिप्रेजेंट कर रहा है पार्टीशन को, F क्या फंक्शन। तो लोअर रीमन सम लेस देन एंड इक्वल टू UPF यानी कि अपर रीमन सम से कैसे होता था। तो सबसे पहले हम इसको ग्राफिकल अप्रोच से इसको ही प्रूव करेंगे कैसे होता है। तो सबसे पहले हमने क्या काम करा कि इंटरवल जो था, इंटरवल के हमने पार्टीशन कर दिए। इंटरवल के पार्टीशन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा किस टाइप से करते हैं। ये हमने पार्टीशन कर दिया। ये क्या हमारे इंटरवल के पार्टीशन करेंगे तो ये हमारे पॉइंट्स आ गए। इस पॉइंट्स को मैंने क्या काम करा? एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर दिया। एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करने के बाद फिर मैंने क्या काम करा? रिप्रेजेंट करा, एक ग्राफ ले लिया y=fx जो कि बाउंडेड है A to B के बीच में। अब यहाँ पर ये जो मैंने पार्टीशन के पॉइंट्स लिए हैं एक्स एक्सिस पे, यहाँ से और ग्राफ के बीच में रेक्टेंगल्स फ्रेम आउट करेंगे। अगर मैं इन्फिमम निकालूंगा तो क्या होगा? जो ग्राफ होगा उस ग्राफ के नीचे रेक्टेंगल्स बनेंगे, फ्रेम आउट होंगे। UPF अगर UPF निकालूंगा तो ग्राफ जो होगा तो ग्राफ के ऊपर हमारे क्या होंगे? रेक्टेंगल्स फ्रेम आउट होंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या देखा? ये मैंने यहाँ पर पार्टीशन को रिप्रेजेंट कर दिया है x0, x1, x2, x3 rth इंटरवल और xn। ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखा मैंने? अगर मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल्स फ्रेम आउट करने की कोशिश करी तो x1 और x0 एक इंटरवल मिला, x1 और x2 दूसरा इंटरवल मिला, x2 एंड x3 तीसरा इंटरवल मिला। फिर rth इंटरवल में क्या मिला मेरा? xr-1 xr इंटरवल मिला। अब x0 और x1 के बीच में मैंने रेक्टेंगल फ्रेम आउट करा इस कर्व पर, जो मेरा फंक्शन है जो कि बाउंडेड है A और B के बीच में। ये फंक्शन मेरा क्या बाउंडेड है, तो इसके बीच में मैंने रेक्टेंगल्स फ्रेम आउट करा। तो ये मेरा एक रेक्टेंगल क्या बना? एक रेक्टेंगल मेरा ये फ्रेम आउट हुआ, ये रेक्टेंगल फ्रेम आउट हो गया। तो ये रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल ये फ्रेम आउट हो रहा। ठीक है। x1 और x2 के बीच में रेक्टेंगल कौन सा फ्रेम आउट हुआ है? एक रेक्टेंगल ये फ्रेम आउट हुआ। ठीक है। x2 x3 के बीच में कौन सा रेक्टेंगल फ्रेम आउट हुआ? ये हुआ। इसी टाइप से हमारा rth इंटरवल में कौन सा रेक्टेंगल फ्रेम आउट होगा? ये इंटरवल फ्रेम आउट हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने देखा कि जो ये पहला वाला रेक्टेंगल है, इस पहले वाले रेक्टेंगल में इन्फिमम वैल्यू कौन दे रहा? तो पहले वाले रेक्टेंगल में ये पॉइंट पे इन्फिमम वैल्यू देगा। यहाँ पर ये हमारी इन्फिमम वैल्यू हो गई। ये तो हमारी सुप्रीमम वैल्यू होगी, थोड़ा सा अब इस पॉइंट से थोड़ा सा अब है तो ये सुप्रीमम वैल्यू मिल जाएगी। इसलिए क्या होगा? ये पॉइंट क्या होगा? इन्फिमम वैल्यू देने वाला। इस इंटरवल और इस इंटरवल के बीच में इन्फिमम वैल्यू कौन सा देगा? तो ये पॉइंट यानी कि ये वाली इन्फिमम वैल्यू मिलेगी, जिसका नाम मैंने क्या दे दिया? ये इन्फिमम वैल्यू। यहाँ पे इन्फिमम वैल्यू मिली तो इसका मतलब ये वाली इन्फिमम वैल्यू मिल रही है, तो इसको मैंने नाम क्या दे दिया? M1। इस इंटरवल यानी कि x1 और x2 के बीच में इन्फिमम वैल्यू क्या कौन देगा? तो इसका मतलब ये इन्फिमम वैल्यू देने वाला, तो इसकी वैल्यू मैंने इसको क्या मान लिया मैंने? M2। हम बाई एक्सिस के ले रहे हैं ना, तो बाई एक्सिस पे क्या मिलती है? फंक्शन की रेंज। रेंज किसको रिप्रेजेंट करती है? सपोज करो ये रेक्टेंगल बनेंगे ना, तो ये ब्रेथ होगा और ये क्या होगा? इसकी लेंथ। तो ये M1 को रिप्रेजेंट कर दिया। इस सिमिलरली हमारा x2 x3 के बीच में जो रेक्टेंगल फ्रेम आउट हुआ, तो ये रेक्टेंगल फ्रेम आउट हो रहा है, ये रेक्टेंगल फ्रेम आउट हो रहा है ना इसके अंदर ये। फिर यहाँ पर क्या हुआ? इसके बीच में रेक्टेंगल फ्रेम आउट हुआ। x2 और x3 के बीच में रेक्टेंगल फ्रेम आउट। अब ये क्या हुआ? ग्राफ से बिलो है। ग्राफ से बिलो का मतलब समझ रहे हैं ना? इन्फिमम निकाल रहे हैं तो ग्राफ से क्या होगा? ग्राफ से नीचे होगा। ग्राफ से नीचे रेक्टेंगल फ्रेम आउट होंगे। जैसे जैसे हम रिफाइनमेंट लेते हैं तो ये रेक्टेंगल्स क्या करते हैं? जितना रिफाइनमेंट लेंगे तो ये रेक्टेंगल्स क्या करते हैं? जो हमारा कर्व है, कर्व पे आने की कोशिश करते हैं। यानी कर्व जो है हमारा, ये जो फंक्शन का कर्व है, ये और उसके क्लोजर जाते रहेंगे, कर्व के और ज्यादा क्लोज आएंगे। ठीक है। ऐसी अपर रीमन सम में जब हम निकालते हैं तो जो ऊपर रेक्टेंगल्स फ्रेम आउट होते हैं तो और ज्यादा इंटरवल का पार्टीशन करते हैं, तो वो क्या होता है? और ज्यादा नजदीक आते हैं किसके? कर्व के। तो जब मैं रिफाइनमेंट पढ़ाऊंगा अभी नेक्स्ट वीडियो में, तो उससे आपको पता चल जाएगा रिफाइनमेंट से कितने अच्छे रिजल्ट निकल के आते हैं। ठीक है। ऐसे मेरा XR ये वाला इंटरवल बना। इस इंटरवल के अंदर क्या हुआ? इस इंटरवल के अंदर मैंने क्या देखा? जो इन्फिमम वैल्यू देने वाला है वो कौन सा पॉइंट होगा? ये। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल ये फ्रेम आउट हो गया। ठीक है।
x1 x0 और x1 के बीच x0 और x1 के बीच में एक रेक्टेंगल ये फ्रेम आउट हो रहा है, x1 और x2 के बीच में एक रेक्टेंगल ये फ्रेम आउट हो रहा है, x2 और x3 के बीच में एक रेक्टेंगल ये फ्रेम आउट हो रहा है, और rth इंटरवल के बीच में एक रेक्टेंगल ये फ्रेम आउट हो रहा है। तो मैंने देखा x1 और x0 के बीच में इन्फिमम वैल्यू कौन सी मिलेगी, ये पॉइंट मिलने वाली है। x1 और x2 के बीच में इन्फिमम वैल्यू कौन देगा, ये इन्फिमम वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारी फंक्शन की इन्फिमम वैल्यू हो गई m2। तो इस रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, इस रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये हमारा क्या है, ये पहला इंटरवल आया x0 x1, तो इस इंटरवल की लेंथ कैसे निकालते हैं, लेंथ निकालने का मैंने आपको बताया रखा है कैसे निकालते हैं। दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं और उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डेल्टा x1 से। कैसे निकालेंगे, x1 माइनस के x0। अब ये जो इंटरवल आया, इस इंटरवल की लेंथ कैसे निकालेंगे, इसकी लेंथ निकालेंगे डेल्टा x2। कैसे निकालेंगे, x2 माइनस के x1। ठीक है, ऐसी x2 x3 की जो लेंथ आएगी वो कितनी निकल के आएगी, डेल्टा x3 आएगी। ठीक है, इस रेक्टेंगल की जो लेंथ निकल के आई है वो ये डेल्टा x1 आई है। ठीक है, और इसकी जो इन्फिमम वैल्यू मिल रही है वो कितनी है, m1 मिल रही है। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना आ गया, m1 इंटू डेल्टा x1। ठीक है, सिमिलरली इस रेक्टेंगल की जो लेंथ निकल के आई है डेल्टा x2 आई है। ठीक है, तो इसमें वो फिर इसकी जो इन्फिमम वैल्यू आई है वो कितनी आ रही है, m2 आ रही है। ऐसे हमने क्या हुआ, ऐसे हमने थर्ड इंटरवल के लिए लिया, सब इंटरवल के लिया, तो इसमें क्या हुआ, इंटरवल की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, इंटरवल की जो इन्फिमम वैल्यू कितनी आ रही है, m3 आ रही है इस पॉइंट पर। इन्फिमम देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो लाइंस हैं इनमें सबसे छोटी लाइंस कौन सी है, ये, तो ये इन्फिमम वैल्यू देगा। तो फंक्शन की इन्फिमम वैल्यू यहाँ पर मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, m3 ये है जो कि ब्रेथ को रिप्रेजेंट कर रहा, और ये क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, m3 डेल्टा x3। तो मैं ऐसे ही क्या हुआ, मैंने पार्टीशन किया, पार्टीशन करने के बाद मेरे कितने इंटरवल मिलेंगे, nth इंटरवल मिलेंगे, nth इंटरवल सब इंटरवल मिलेंगे, और nth सब इंटरवल मिलने के बाद हमारे nth रेक्टेंगल्स फ्रेम आउट होंगे। तो उनका सबका एरिया को मैं सम कर दूंगा, तो मेरा क्या मिल जाएगा, LPF मिल जाएगा। क्यों LPF मिलेगा, कि ग्राफ से नीचे मैं क्या काम कर रहा हूं, ग्राफ से नीचे रेक्टेंगल्स को फ्रेम आउट कर रहा हूं। ओके, तो मैंने देखा ये जो अभी बताया था, इसमें क्या हुआ, पहले रेक्टेंगल्स का एरिया m1 डेल्टा x1 प्लस दूसरे रेक्टेंगल्स का एरिया m2 डेल्टा x2 प्लस एंड सो ऑन चलते रहेंगे। तो ये rth सब इंटरवल का एरिया कितना, mr डेल्टा xr प्लस mn डेल्टा xn। ठीक है, अगर इसको मैं समेशन की फॉर्म में लिखूंगा तो इस टाइप से लिख सकता हूं, r इजिकल टू 1 से लेकर n तक mr इंटू डेल्टा xr। ठीक, LPF क्या होता है, LPF ये निकालना। अगर LPF को आप क्या करेंगे, LPF को रीमन लोअर इंटीग्रल के फॉर्म में देखेंगे तो क्या होगा, रीमन लोअर इंटीग्रल क्या होता है, वो इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे निकालते हैं, जो आपका LPF आया है, जो आपका LPF आया, LPF पे आप क्या लगा दो, लिमिट लगा दो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, रेक्टेंगल्स को n पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, और ज्यादा रिफाइनमेंट कर सकते हैं आप। सब इंटरवल का भी पार्टीशन कर सकते हैं, वो रिफाइनमेंट कहलाता है। कि सब इंटरवल सपोज करो ये सब इंटरवल है, rth सब इंटरवल है, इसका भी रिफाइनमेंट कर सकता हूं मैं। किस टाइप से होगा, किसको और ब्रेक कर दिया फर्दर, एक पॉइंट ले लेंगे यहाँ पर, तो क्या हो गया, यहाँ पे दो इंटरवल नहीं बन गए, एक सब इंटरवल ये मिला और एक सब इंटरवल ये मिला। तो आप क्या काम करते हैं, सब इंटरवल्स के और पार्टीशन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, ये क्या हुआ, हमारा LPL लोअर रीमन सम किस टाइप से निकलता था, इस टाइप से निकलता था, ये निकाल दिया। तो लोअर रीमन सम क्या हो गया, ये आ गया। अगर मैं अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाता हूं तो क्या मिल जाता, रीमन लोअर इंटीग्रल मिल जाता, रीमन लोअर इंटीग्रल मिल जाता। तो इस टाइप से हमारा LPF होता है, जो कि मैंने पहले ये टर्मिनोलॉजी पहले डिफाइन करी थी, अब मैंने ज्योमेट्रिकल अप्रोच से आपको बता रखी है। सिमिलरली हम क्या काम करेंगे, सिमिलरली हमें निकालना अपर रीमन सम। अपर रीमन सम में भी हम क्या काम करेंगे, पार्टीशन ऑलरेडी है, पार्टीशन को हमने एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर दिया। एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करने के बाद एक फंक्शन ले लिया, फंक्शन कितना, y इक्वल टू fx, ये हमारा फंक्शन है। इस फंक्शन को जब मैंने ले लिया तो मैंने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पे भी रेक्टेंगल्स फ्रेम आउट हो गए। कितना, यहाँ पर एक सब इंटरवल ये मिला x0 से लेकर x1 से लेकर x2 दूसरा सब इंटरवल, x2 से लेकर x3 ये पहला इंटरवल तो ये मिल रहा है, दूसरा इंटरवल ये मिल रहा है, तीसरा इंटरवल कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है, और rth सब इंटरवल कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है। ठीक है, पहला सब इंटरवल ये है, दूसरा सब इंटरवल ये है, तीसरा सब इंटरवल ये है, और rth सब इंटरवल कितना हो गया, ये हो गया। हर एक सब इंटरवल की आप क्या, अब हम UPF निकाल रहे हैं, तो हर एक सब इंटरवल में फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू होगी। तो इसमें क्या होगा, ये जो सब इंटरवल है हमारा जो हमारा ये सब इंटरवल आया, पहला वाला इंटरवल आया x1 से लेकर x1 के बीच में, तो इसमें फंक्शन के बीच में फंक्शन की सुप्रीम वैल्यू कैसी होगी, तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे भी रेक्टेंगल्स फ्रेम आउट करने पड़ेंगे। इसमें रेक्टेंगल्स क्या होंगे, ग्राफ से अबव जाएंगे। ठीक है, अगर कोई रीमन इंटीग्रेशन क्या होता था, रीमन इंटीग्रेशन के बारे में देखिए कि अबव और लोअर क्यों जा रहे हैं, ग्राफ अगर हम UPF निकालने हैं तो रेक्टेंगल्स
जो हमारे रेक्टेंगल्स हैं वो ग्राफ से अब क्यों जा रहे हैं? अगर हम इन एलपीएफ निकाल रहे हैं तो रेक्टेंगल्स जो है हमारे ग्राफ से नीचे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमको पता है, क्या पता था, रीमन लोअर इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू रीमन अपर इंटीग्रल बी एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कितना, फंक्शन का इंटीग्रेशन ए टू बी। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या है, ग्राफ के नीचे रेक्टेंगल से बने होंगे तब निकल कर आया है। यह रीमन लोअर इंटीग्रल कैसे निकल कर आया, ग्राफ से नीचे रेक्टेंगल्स फ्रेम आउट हुए तब निकल कर आया। और ये कब निकल कर आएगा, ये तब निकल कर आएगा कि ग्राफ से अब जाएंगे तब हमारा ये निकल रीमन अपर इंटीग्रल निकल कर आएगा। और ये क्या, फंक्शन का एक्चुअल एरिया कैसे निकलता है ये। अगर ये तीन, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि रेक्टेंगल्स बहुत ज्यादा क्लोज हो गए, यानी कि रेक्टेंगल्स इतने क्लोज हो गए, बहुत ज्यादा क्लोज हो गए किसके, ग्राफ के, जो कि सिर्फ पॉइंट्स ग्राफ पर आने लगे इस टाइप से। ये मेरा ग्राफ था ए टू बी। अब रेक्टेंगल से मिल गया, एलपीएफ और यूपीएफ क्या आ गए, एलपीएफ और यूपीएफ हमारे क्या निकल के आ जाए, इक्वल आ जाए। इसका मतलब पॉइंट्स यहीं पे बनने लगे, यहीं पे पता ही नहीं चल पाया हमको रेक्टेंगल्स नीचे बनने हैं या ऊपर बनने हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो वहां पे क्या हो जाता, रीमन इंटीग्रेशन हो जाया करता, तभी तो इक्वलिटी का आया ये साइन। रीमन लोअर इंटीग्रल रीमन अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू क्या, फंक्शन का इंटीग्रेशन ए टू बी। ये भी एरिया बता गया। अब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, पॉइंट्स जो है हमारे ग्राफ पर आ गए। अब रेक्टेंगल्स में आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि रेक्टेंगल्स नीचे बनना है या ऊपर बनना है। तो इसका मतलब क्या होगा, जितने भी रेक्टेंगल्स फ्रेम आउट हो रहे थे एक्चुअली में उन्होंने क्या होगा, पूरे ग्राफ को कवर अप कर लिया। तो इस वजह से तो हमें पता चल पाया, इसे ये रिजल्ट ये हो जाता। अगर कोई फंक्शन ये कंडीशन रखता है तो वो क्या हो जाता था, रीमन इंटीग्रल हो जाता है। अगर कोई फंक्शन इस टाइप की प्रॉपर्टी रखता है तो वो क्या होता है, वो फंक्शन क्या होता है, रीमन इंटीग्रल हो जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि किस टाइप से हमारा यूपीएफ निकलता है। तो यहां पर मैंने इंटरवल निकाल दिया, तो इसकी सुप्रीम वैल्यू कौन देगा, ये पॉइंट देगा। मैंने रेक्टेंगल फ्रेम आउट करा तो ये निकल आएगा रेक्टेंगल एक। x1 x2 के बीच में हमने एक रेक्टेंगल फ्रेम आउट किया जो ग्राफ से अब गया तो ये पॉइंट निकल गया। इस टाइप से इस इंटरवल में सुप्रीम वैल्यू कौन देगा, इस टाइप से निकालते गए हम सारे रेक्टेंगल्स बना लिए। तो सुप्रीम वैल्यू कितनी मिल रही है इस रेक्टेंगल में, m1, इसमें कितनी मिल रही है m2, इसमें कितनी मिल रही है m3, जो ये हमारे सब इंटरवल आए इनमें सबकी वैल्यू सुप्रीम वैल्यू देखते गए। तो क्या हो गया, इस इंटरवल की जो ये सुप्रीम वैल्यू आ रही है वो ब्रेथ को रिप्रेजेंट कर रही है। और इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ होगी हमारी डेल्टा x1। कैसे निकालते हैं, इस इंटरवल का डिफरेंस क्या, x1 माइनस के x0। फिर इसी टाइप से इसी इंटरवल की लेंथ कितनी होगी, डेल्टा x2। कैसे निकालेंगे, x2 माइनस के x1। तो ये हमारी लेंथ निकल के आ जाएगी। तो इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया डॉट 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 आरथ सब इंटरवल, आरथ जो रेक्टेंगल्स है उसका एरिया, और फिर जो nth रेक्टेंगल्स बना है लास्ट वाला उसका एरिया, सबको सम अप कर देंगे तो हमारा क्या निकल आता है, यूपीएफ निकल के आता है। ठीक है, अगर हम क्या काम करें, समेशन r इजिकल टू, इसको समेशन फॉर्म में लिखेंगे तो इस टाइप से निकलेंगे। और यही क्या होता, अगर तुमने ये हमने यूपीएफ निकाल दिया, यूपीएफ निकालने के बाद अगर हमें रीमन अपर इंटीग्रल निकालना तो क्या काम करा, इस यूपीएफ पे आप क्या लगा दीजिए। अगर आपको रीमन अपर इंटीग्रल निकालना तो आप क्या करो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या कर दीजिए, यूपीएफ कर दीजिए। तो क्या निकल के आ जाता है, ये हमारा निकल गया ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, आई होप समझ में आ रही होगी किस टाइप से है। अगर वीडियो आपको स्पीड थोड़ी तेज लग रही है तो आप इसको स्लो करके देख सकते हैं, क्योंकि रीमन इंटीग्रेशन की 3 वीडियो हो चुकी हैं, अभी तो इसकी थ्योरम्स भी काफ़ी हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मैं ज्योमेट्रिकल अप्रोच पढ़ाता नहीं। हमारे एक बच्चे ने पूछा था कि सर कि चीज़ें ऐसा लग रहा है कि जैसे कि लर्न की जा रही है कि एलपीएफ और यूपीएफ में पता नहीं चल पा रहा। तो मैं ज्योमेट्रिकल अप्रोच से मैं ये दिखाना की कोशिश करता हूँ कि किस टाइप से एलपीएफ लेस देन एंड इक्वल होता है यूपीएफ के। ठीक है, अगर स्पीड थोड़ी तेज है तो आप इसको स्लो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या देखा, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक तो एलपीएफ ये आया, यूपीएफ मेरा ये निकल के आ गया। तो यूपीएफ में यहाँ से क्या रिजल्ट मिला, यहाँ पर रेक्टेंगल्स क्या थे, यहाँ पे सारे के सारे रेक्टेंगल्स नीचे बन रहे। तो इसका मतलब क्या बन गया, एलपीएफ लोअर रीमन सम। ठीक है, और यहां पर क्या निकल गया, रेक्टेंगल्स कहां फ्रेम आउट हो रहे हैं, ग्राफ से अबव हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, अपर रीमन सम किसके अंदर, पार्टीशन के अंदर, लोअर रीमन सम किसके अंदर, पार्टीशन के अंदर। पार्टीशन किसके, जो इंटरवल था। ठीक है, और इसमें मैंने क्या देखा, ये क्या है, अपर रीमन सम पार्टीशन के अंदर। तो अब खुद बताइए कि इसमें एरिया किसका ज्यादा होगा, इसमें एरिया
ये अगर रेक्टेंगल फ्रेम आउट करोगे पूरा तो रेक्टेंगल क्या आएगा, ये तो निकल कर आ रहा है पूरा, और इसमें रेक्टेंगल फ्रेम आउट करोगे तो कितना आएगा, एवरेज नहीं को तो इस टाइप से निकल कर आएगा। तो मैंने क्या देखा, ये रेक्टेंगल्स नीचे जा रहे हैं तो एरिया क्या होगा, इससे नीचे जाएगा तो एरिया क्या होने वाला, एरिया कम होगा किससे, अपर वाले से। इसके रेक्टेंगल्स ऊपर बन रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका एरिया थोड़ा ज्यादा होगा। तो इसलिए क्या होता है, एलपीएफ लेस देन एंड इक्वल हो जाता है किसके, यूपीएफ के। ये मैंने टर्मिनोलॉजी में डिफाइन करा था, रिजल्ट भी था, थ्योरम्स भी होती है, ये थ्योरम भी दी, ठीक है। फिर हम ये कह सकते हैं कि कोई फंक्शन हमारा, फिर ये इक्वालिटी का साइन किसको बता रहा है कि इक्वल, सामने से नहीं दिख रहा, आपको पता चल रहा होगा कि इक्वल तो हो ही नहीं सकते ये, और इसके रेक्टेंगल से ऊपर बन रहे हैं, इसके रेक्टेंगल से नीचे बन रहे हैं, तो इक्वल कैसे आ जाएंगे, ग्राफिकल अप्रोच से पता चल रहा है। मगर यहां से हम क्या, ये इक्वल कब आता है, तो एलपीएफ, और मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज रीमन इंटीग्रल होता है। कोई फंक्शन अगर कोई फंक्शन रीमन इंटीग्रल है, सपोज करो मेरा ये फंक्शन है, ये रीमन इंटीग्रल है, तो क्या होगा, अगर रीमन इंटीग्रल है क्लोज इंटरवल ए और बी के बीच में, तो इसका मतलब कितनी कंडीशन पता हमें, उसकी कंडीशन हमको पता होती है यूपीएफ किसके बराबर होना चाहिए, एलपीएफ के, या फिर क्या पता होना चाहिए, रीमन लोअर सम ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू किसका, रीमन अपर सम ए बी एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन का इंटीग्रेशन ए टू बाउंडेड रीजन में ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स। अगर ये दो या तो ये कंडीशन होल्ड करे या फिर ये होल्ड करे तो फंक्शन क्या हो जाता है, रीमन हो जाता। तो यहां पे भी तो पता चल रहा है कि यूपीएफ एलपीएफ के बराबर है, और यहां पर क्या कंडीशन है, एलपीएफ यूपीएफ से छोटी है, और यहां पे क्या, एलपीएफ यूपीएफ दोनों इक्वल है। तो इस कैसे पता, तो ये जो होती है, अगर ये इक्वलिटी का साइन है तो इक्वलिटी का साइन ये बता रहा है कि फंक्शन कांस्टेंट होगा। किस टाइप से कांस्टेंट होगा, देखिए अगर सपोज करो मैंने फंक्शन यहां पर क्या ले लिया, कांस्टेंट ले लिया। कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, थ्रू आउट क्या रहा है, ये जा रहा है। आप इसमें रेक्टेंगल बनाइए, रेक्टेंगल ऑलरेडी बन चुके हैं। तो इसमें मैंने क्या देखा, इसमें क्या मिल रहा है, इसमें इन्फिमम और सुप्रीम वैल्यू मिल रही है। जितनी वैल्यू ये होगी इतनी वैल्यू ये देने वाला है, इतनी ही वैल्यू ये मिलेगी। तो इसमें क्या है, रेंज सबकी इक्वल आने वाली है। ये देखिए इतनी तो कट आउट मिलेगा तुमको, ये तो पॉइंट मिलेगा, ये रेंज आएगी ना। अब इसकी लेंथ जितनी होगी सबके लिए, हर रेक्टेंगल्स के लिए लेंथ कितनी होने वाली है, इक्वल। हर रेक्टेंगल्स के लिए चाहे वो इन्फिमम हो या सुप्रीमम हो, तो क्या होने वाली है, हर रेक्टेंगल्स के लिए ब्रेथ कितना, इसकी ब्रेथ कितनी होने वाली है, ये देखिए ना कितनी आ रही है। अब बताइए, ये वाला रेक्टेंगल्स लो या फिर ये वाला आप रेक्टेंगल्स लो, या ये रेक्टेंगल्स लो या फिर आरत रेक्टेंगल्स लो, तो सब में क्या देख रहे हैं आप, वैल्यू क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि यूपीएफ बड़ा है या एलपीएफ बड़ा है। तो इसमें सिर्फ एक ही रिजल्ट पता चल रहा है कि एलपीएफ क्या हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, यूपीएफ के। तो इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये जो इक्वालिटी का साइन होता है ये कांस्टेंट के लिए होता है। अगर फंक्शन कांस्टेंट नहीं होता तो कहीं पे ये बोल देगा इफ फंक्शन इज नॉट कांस्टेंट देन, तो क्या हो सकता है, तो ये इक्वालिटी बन सकती है, इस टाइप से भी हो सकता है। तो इक्वालिटी का साइन कांस्टेंट फंक्शन के लिए होता है। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं, ऑलवेज रीमन इंटीग्रल होते हैं। कोई फंक्शन बाउंडेड होता है तो वो जरूरी नहीं है वो रीमन इंटीग्रल हो। तो मैंने ग्राफिकल अप्रोच से आपको क्या बताया, ग्राफिकल अप्रोच से मैंने क्या बताया कि किस टाइप से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ग्राफिकल अप्रोच से मैंने बताया आपको, ग्राफिकल अप्रोच से मैंने आपको बता रखा है कि एलपीएफ क्या होता है, लेस देन एंड इक्वल किसका हो जाता है, यूपीएफ के। ठीक है, अगर एक रिजल्ट हो रहा है हमारा, इस रिजल्ट को भी आप देख सकते हैं, चलिए अभी पता चल जाएगा। एक रिजल्ट क्या है, रिजल्ट नहीं थ्योरम है कि एम बी माइनस के ए लेस देन एंड इक्वल एलपीएफ लेस देन एंड इक्वल यूपीएफ लेस देन एंड इक्वल एम बी माइनस के ए। ठीक है, अगर मैं यहां पे ग्राफ बनाया था मैंने, ये ग्राफ बना, तो इसके रेक्टेंगल कितने बन रहे थे, ये रेक्टेंगल्स फ्रेम आउट हो रहे थे, ये हमारे रेक्टेंगल्स फ्रेम आउट हो रहे हैं। तो यहां पर इस फंक्शन के अंदर क्या होगा, आप देखिए अगर आप इस फंक्शन की सबसे इन्फिमम वैल्यू कौन देने वाला है, ये तो इन्फिमम वैल्यू से अगर तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे तो रेक्टेंगल्स क्या फ्रेम आउट होगा, ये रेक्टेंगल फ्रेम आउट हो गया, ये रेक्टेंगल फ्रेम आउट हो गया। तो इसकी वैल्यू मैंने कितनी वैल्यू, इस रेक्टेंगल को मैंने अगर
जितने भी पार्टीशन करे मेरे रेक्टेंगल्स के, तो सबसे छोटी वैल्यू मैंने देख ली, ये मिलने वाली है, उसका नाम बोल दिया मैंने कितना है, m। ठीक है, और इस इंटरवल की लेंथ कितनी है यहां से लेके यहां तक, इस इंटरवल की लेंथ कितनी है, इस इंटरवल की लेंथ कितनी है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, बी माइनस के। लेंथ तो यही वाली है ना, यहां तक ए से बी के बीच में, तो लेंथ कितनी होगा, बी माइनस से। तो एरिया क्या आएगा, एम इंटू बी माइनस से, तो एम इंटू बी माइनस से। अब एलपीएफ क्या था, तो एलपीएफ तो देखो ना, एलपीएफ तो ये निकल रहा था ना हमारा, एलपीएफ तो क्या था, यही तो निकल कर आ रहा था एलपीएफ। एलपीएफ तो यहां तक जा रहा था, यहां पे एक रेक्टेंगल फ्रेम आउट हुआ, तो इसका मतलब ये भी एरिया कंसीडर किया गया। एक रेक्टेंगल यहां पे फ्रेम आउट हुआ था ग्राफ से नीचे, तो ये भी एरिया कंसीडर किया गया था, ये भी एरिया कंसीडर किया गया। तो हमें पता ना था, हमें पता चल गया ना, तो एलपीएफ क्या है, एलपीएफ तो इस इन्फिमम वैल्यू से ऊपर जा रहा है यहां तक, इससे इस ग्राफ से, जो ग्राफ है हमारा कितना, y इक्वल टू एफ एक्स से क्या होगा, नीचे होगा। मगर इन्फिमम वैल्यू जो तुमने सबसे छोटी वैल्यू, जो उस छोटी वैल्यू ली है, उसके जो रेक्टेंगल्स बनने हैं, उससे जो रेक्टेंगल्स फ्रेम आउट हुआ, तो इसका एरिया कितना आ गया, उसका एरिया कितना निकल कर आ रहा है, एम बी माइनस ए। बी माइनस ए क्या है, लेंथ है। तो इससे पता चला कि ये जो एरिया होगा ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल किसका हो जाएगा, एलपीएफ के। और इस वाले रिजल्ट से हमें क्या पता चल गया कि एलपीएफ क्या होता है, छोटा होता है किससे, यूपीएफ से। तो ये दो रिजल्ट तो हमें पता चल गया। अब ये कैसे पता चला, अब इस तरह देख लीजिए, फंक्शन की इस वाले रेक्टेंगल में सबसे सुप्रीम वैल्यू कौन देने वाला है, ये पॉइंट मिल रहा है। यहां से रेक्टेंगल फ्रेम आउट करूंगा तो क्या होगा, ये रेक्टेंगल फ्रेम आउट हो गया। तो इसकी जो ये सबसे सुप्रीम वैल्यू दे रहा है, ये इस इंटरवल में सबसे ज्यादा सुप्रीम वैल्यू आ रही है फंक्शन की। तो इसकी मैंने लेंथ, इसकी कितने, इस सुप्रीम वैल्यू को क्या मान लिया मैंने, कैपिटल एम मान लिया। ठीक है, अब ये जो रेक्टेंगल फ्रेम आउट हुआ, ये वाला जो रेक्टेंगल फ्रेम आउट हुआ है, तो इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी होगी, यानी कि इंटरवल का डिफरेंस। इंटरवल कितना हमारा, इंटरवल तो मेरा कितना, आई इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है ना, आई इक्वल टू बी माइनस, तो इंटरवल तो कितना मेरा, ए टू बी। ठीक है ना, तो क्या हो गया यहां पर, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो इसकी लेंथ कितनी आ गई, लेंथ क्या होता है, दोनों का डिफरेंस, तो यानी कि कितना था, बी माइनस ए। तो क्या हो गया, इस वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना निकल का आया, इस वाले रेक्टेंगल का जो एरिया निकल का आएगा वो क्या निकल का आएगा, इसकी सुप्रीम वैल्यू कौन आ रही है, फंक्शन की सुप्रीम वैल्यू। फंक्शन की सुप्रीम वैल्यू कितनी है, एम, और इसकी लेंथ कितनी है हमारी, इसकी लेंथ निकल कर आ रही है हमारी कितनी है, बी माइनस के। तो ये लेंथ निकल कर आ गई। तो इससे पता क्या चला, इससे ये पता चल रहा है कि यूपीएफ क्या होगा, इससे छोटा होने वाला है। क्यों, ये सुप्रीम वैल्यू से यहां तक रेक्टेंगल कवर कर रहा ना। और यूपीएफ में क्या हो रहा था, ये छोटे छोटे सब रेक्टेंगल्स बन रहे थे, छोटे छोटे सब इंटरवल्स में रेक्टेंगल्स फ्रेम आउट हो रहे थे ये। ठीक है, तो क्या हो रहा था, ये ग्राफ से थोड़े से अब जाके रेक्टेंगल्स बन रहे थे। तो फिर भी तो इतना एरिया क्या हो गया, एक्स्ट्रा आ रहा ना ये। तो ये एक्स्ट्रा आ रहा, तो ये किस में कवर हो गया, ये इस वाले एरिया में कवर हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एम इंटू बी माइनस ए ऑलवेज ग्रेटर देन किससे होगा, यूपीएफ से। तो डायरेक्टली हमारा रिजल्ट क्या होता है, ये निकल कर आता है। ये हमारा रिजल्ट किससे, ग्राफिकल अप्रोच से हमने देख रखा है। ठीक है, या इससे और हम बोल सकते हैं, इसको और बना सकते हो, तो एलपीएफ क्या होगा, एम बी माइनस ए लेस देन एलपीएफ लेस देन ए टू लोअर रीमन लोअर इंटीग्रल बी एफ एक्स इंटू डी एक्स। कितना हो जाएगा, यूपीएफ लेस देन ए टू बी इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स, किसके, एम बी माइनस ए। ये भी रिजल्ट आपको मिल सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से हमने ग्राफिकल अप्रोच से कुछ थ्योरम्स को कवर किया है। अब देखेंगे रिफाइनमेंट क्या होता है। रिफाइनमेंट क्या होता है, आपने इंटरवल के सब इंटरवल्स किए, फिर से फर्दर किसी सब इंटरवल्स को पकड़िए, उसका फर्दर से पार्टीशन कर दिए। सपोज कौन मेरा आरएथ सब इंटरवल क्या है, आरएथ सब इंटरवल मेरा ये निकल का आया, मैं इसको फर्दर फिर से पार्टीशन कर दूं, इसके फिर से पार्टीशन कर दूंगा तो मेरे फिर से सब इंटरवल्स बनने मिलेंगे। सपोज करो जैसे ये है, ये आरएथ सब इंटरवल है, ठीक है, एक्स आर माइनस 1 से लेके एक्स आर, इसके बीच में मैंने एक पॉइंट डाल दिया जिसका नाम है वाई। तो क्या पता चला, यहां से फिर से एक रेक्टेंगल मेरे सब इंटरवल्स मिलने स्टार्ट हो गए। एक क्या सब इंटरवल मिलेगा, एक्स आर माइनस 1 से लेकर वाई तक। ठीक है, दूसरा कितना मिलेगा, वाई से लेकर एक्स आर तक। तो ये सब इंटरवल्स मिल गए। तो सब इंटरवल्स मिल जाते हैं, तो सब इंटरवल्स हम रेक्टेंगल्स फ्रेम आउट करेंगे। सब इंटरवल्स हम जब रेक्टेंगल फ्रेम आउट करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, रिफाइनमेंट लगाने से रेक्टेंगल्स का एरिया कर्व के नजदीक जाने लगता है, क्योंकि रेक्टेंगल्स बढ़ेंगे और रेक्टेंगल्स बढ़ेंगे तो वो क्या होगा, रिफाइनमेंट लगाने से क्या होगा, जो रेक्टेंगल्स का एरिया होगा वो कर्व के नजदीक जाने लगेगा। ठीक है,
यहां से तो कर्व के नजदीक जाएगा और ऊपर से जो रेक्टेंगल्स बने थे यूपीएफ में वो क्या होंगे, कर्व के और नजदीक आएंगे। एलपीएफ से बढ़ेगा और यूपीएफ से क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो डायरेक्टली ये रिजल्ट जो था ना हमारा, ये यू पी रिफाइनमेंट एफ लेस देन एंड इक्वल किसके, यूपीएफ, इसको देखने वाले हैं। ठीक है, रिफाइनमेंट ये होता है, ये प्रॉपर्टी होती है, रिफाइनमेंट की प्रॉपर्टी होती है कि यू एरिया क्या होता है रेक्टेंगल्स का, कम हो जाता है। एलपीएफ क्या होता है, एलपीएफ मतलब पार्टीशन का एलपीएफ लेस देन किसका होगा, एलपीएफ ऑफ रिफाइनमेंट और फैप। ये क्या होता है, ग्रेटर होता है। कैसे होता है, ग्राफिकल अप्रोच से देखने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा वही काम, एक इंटरवल ले लिया, उस इंटरवल में क्या होगा, फंक्शन बाउंडेड होगा। तो ये मेरा फंक्शन बाउंडेड मैंने बना रखा है ऑलरेडी, y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो एक मेरा इंटरवल ले लिया मैंने, बाउंडेड इंटरवल है, इसके पार्टीशन करे तो मेरा पार्टीशन ये निकल के आया। अब पार्टीशन करने के बाद मैंने पी स्टार रिफाइनमेंट बनाया। रिफाइनमेंट का मतलब क्या हुआ, मैंने एक सब इंटरवल उठाया, उसमें एक पॉइंट और डाल दिया। सब पॉइंट डालने पर क्या होगा, हमारे और सब इंटरवल मिलना स्टार्ट होंगे। तो मैंने ये वाई पॉइंट इसमें कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, पी स्टार क्या कहलाया जाता है, पी स्टार कहलाया, पी इज अ रिफाइनमेंट ऑफ पी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी स्टार क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा किसका, पी का, मतलब पी को तो कवर करेगा पूरे को, इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, और रेक्टेंगल्स बनेंगे। तो और रेक्टेंगल्स बनेंगे, तो ये रेक्टेंगल्स मैंने बना रखे हैं ऑलरेडी, सब बता रखा किस टाइप से होते हैं। तो इसमें क्या हुआ, ये पॉइंट पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ये मैंने पॉइंट डाला वाई, इसमें डाला तो फिर से एक रेक्टेंगल्स फ्रेम आउट हुआ ये। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये यूपीएफ बताता, अब ग्राफ पे जाएंगे तो ठीक, ये यूपीएफ बताता। तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें देखा जैसे ही मैंने यहाँ पर एक पॉइंट डाला तो वो फर्दर सब इंटरवल ब्रेक हो गया। तो एक इंटरवल तो मेरा ये मिला, सब इंटरवल, सॉरी जहां पे मैं इंटरवल बोल रहा हूं वहां सब इंटरवल कंसीडर करना। ठीक है, क्योंकि इंटरवल किसका, इसके सब इंटरवल देख रहा हूं। अगर मैंने इंटरवल बोल रखा है तो आप उसको सब इंटरवल्स लेके चलना। एक मेरा ये क्या, ये आ गया, एक सब इंटरवल ये आ गया, तो इसके अंदर भी दो सब इंटरवल, इस सब इंटरवल्स के अंदर भी दो सब इंटरवल्स मिल गए। तो इस सब इंटरवल के अंदर क्या हो गई, फंक्शन, इस सब इंटरवल के अंदर फंक्शन की बाउंडेड, फंक्शन की सुप्रीम वैल्यू कौन देगा, ये देगा, और ये देगा तो यहाँ पर रेक्टेंगल ये फ्रेम आउट हो जाएगा। ठीक है, इस सब इंटरवल के अंदर क्या होगा, फंक्शन की सुप्रीम वैल्यू कौन देगा, ये देगा। ठीक है, तो ये तो हमारा यूपीएफ हो गया। अगर मैं यहाँ से इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ये निकल कर आ रहा था, ये अगर ये क्या रिफायरमेंट से क्या हो गया, कुछ एरिया लेस हो गया। रिफायरमेंट डालने से यूपीएफ जो आ रहा था, यूपीएफ में यही तो आ रहा था रिजल्ट, ये रेक्टेंगल्स बन रहा था। फिर मैंने ये डाला पॉइंट, तो इस पॉइंट से मैंने रेक्टेंगल फ्रेम आउट करा, तो ये करा, तो अब ये बनेंगे, ये रेक्टेंगल्स बनने स्टार्ट हो गए। तो क्या हो गया, ये कुछ जो एरिया निकल का है, ये एरिया क्या हो गया, कम हो गया। तो कम हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, मैंने अभी जो बताया था ग्राफिकल अप्रोच में, मैंने बताया था यूपीएफ निकल का आता है। अब यूपीएफ निकल का आता अपर से ग्राफ, अगर ग्राफ के अब रेक्टेंगल्स बनेंगे तो यूपीएफ निकल का आता। जब ये कुछ एरिया लेस हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया, लेस हुआ है तो कुछ तो कम हुआ है, मगर किसका एरिया रहा, रिफायरमेंट, यानी पार्टीशन डालने पर आपने रिफायरमेंट किया, रिफायरमेंट करने पर एरिया कुछ कम हो गया, ये एरिया कम हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, ये लेस देन हो जाएगा यूपीएफ से। ठीक है, रिफाइनमेंट डालने का कम मतलब ये होता है कि और अच्छे रिजल्ट मिलने लगे, और एरिया क्या हो जाए, कर्व के नज़दीक पहुंचने लगे। ये यहाँ पे रिफाइनमेंट डालेंगे तो क्या होगी, वो फंक्शन जो हमारा ग्राफ है, ग्राफ से ऊपर रेक्टेंगल्स बन रहे हैं तो बहुत नज़दीक आने लगेंगे, तो एरिया डिक्रीज होने लगेगा, थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होने लगेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जितना पार्टीशन करें, रिफाइनमेंट लेते रहेंगे तो रिफाइनमेंट लेने से क्या होंगे, रिजल्ट अच्छे आने लगते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, सब इंटरवल्स का भी हम क्या इंटरवल्स में ब्रेक कर देते हैं, उसको रिफाइनमेंट बोलते हैं। फिर हमने क्या देखा, ये पॉइंट डाला तो एलपीएफ में क्या था, अगर मैं इस पॉइंट को नहीं कंसिडर करता तो रेक्टेंगल्स ये बनना था, तो इसकी मिनी इन्फिमम वैल्यू कौन दे रहा था, ये तो यहाँ से एक रेक्टेंगल फ्रेम आउट होता, ये तो रेक्टेंगल फ्रेम आउट। अगर मैं ये पॉइंट नहीं कंसिडर कर रहा था भाई, तो मेरा रेक्टेंगल ये कंसिडर हो रहा था ना। जब ये रेक्टेंगल कंसिडर हो रहा था तो इसका मतलब इन्फिमम वैल्यू कौन दे रहा था, ये तो रेक्टेंगल, मेरा रेक्टेंगल्स क्या, रेक्टेंगल्स ये फ्रेम आउट हो रहा था, तो इसकी इन्फिमम वैल्यू कितनी आ रही, इसका एरिया जो आ रहा था, इस सब इंटरवल्स का एरिया ये निकल कर आ रहा था। ठीक है, जैसे ही मैंने इसमें वाई पॉइंट डाला तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कर्व को ये जाएगा तो थोड़ा सा तो बढ़ा, थोड़ा बड़ा, तो इसका मतलब इसका रेक्टेंगल क्या फ्रेम आउट होगा, ये तो थोड़ा सा ये बढ़ने के बाद तो क्या हुआ, ये रेक्टेंगल्स क्या हो गया, बढ़ गया, ये क्या हुआ, एरिया थोड़ा बढ़ा। तो एरिया थोड़ा बढ़ा तो इसका मतलब क्या हो गया, एलपीएफ लेस देन एंड इक्वल किसके हो जाएगा, एलपीएफ ऑफ रिफाइनमेंट पी स्टार एफ। ये दो रिजल्ट हैं, इनको याद रखना।
ठीक है, कैसे है ग्राफिकल अप्रोच से मैंने आपको बता दिया। अगर कोस्टेंट फंक्शन हो जाए तो इक्वल निकल के आ जाएगा। अब इसकी थ्योरम्स पे डिस्कस कर रहे हैं, मैं थ्योरम बताता हूँ किस टाइप से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता, देखते हैं वो थ्योरम्स क्या हैं। अब देखेंगे कि रीमन इंटीग्रल्स की प्रॉब्लम को हम कैसे डील करेंगे। कुछ रिजल्ट आपको याद रखने चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट होते हैं वो आपको याद रखने चाहिए, वो हेल्प करेंगे आपको रीमन इंटीग्रल्स की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो मैंने लिख दिया कीवर्ड्स फॉर सॉल्विंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बोल सकते हो, थ्योरम्स बोल सकते हो और रिजल्ट बोल सकते हो। ठीक है, मैंने ग्राफिकली जो अभी एक्सप्लेनेशन दिया था उससे आपको ये जितना भी थ्योरम्स या रिजल्ट रखे हैं आपको और आपकी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी किस टाइप से होते हैं। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ठीक है, फॉर एनी, मैंने अब ये वाला तो हो गया। फॉर एनी टू पार्टीशन, मैंने क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल के पार्टीशन ले लिए P1 P2, तो क्या होता है हमारा लोअर रीमन सम क्या हो जाएगा, ऑलवेज लेस देन किसके हो जाएगा, अपर रीमन सम से। मैंने देखा अपर रीमन सम फॉर द पार्टीशन P फॉर फंक्शन नेगेटिव माइनस एफ, यानी अपर रीमन सम निकालने हम किसी पार्टीशन P के लिए नेगेटिव फंक्शन f के लिए, तो वो क्या होता है लो इजिकल टू हो जाता है माइनस LPF के। सिमिलरली इस टाइप से हो जाता है। फिर मैंने देखा लोअर रीमन सम फॉर पार्टीशन P, दो फंक्शन है f और g, दोनों के दोनों बाउंडेड है, इनसे मिला के एक फंक्शन मिला, तो वो क्या होगा, वो इस टाइप से खुलता है। ऐसे ही हमारा अपर रीमन सम किस टाइप से खुलता है, इस टाइप से खुलता है। ठीक है, लोअर रीमन इंटीग्रल क्या, हाँ लोअर रीमन इंटीग्रल जो होता है कैन नॉट एक्सीड अपर रीमन इंटीग्रल, ये तो हो ही नहीं सकता। ग्राफिकल अप्रोच से हमने देखा लोअर रीमन इंटीग्रल कैसे होता है। फिर हमने कहा कोई फंक्शन है वो बाउंडेड है क्लोज इंटरवल ए और बी के बीच में, तो वो क्या हो जाएगा हमारा रीमन इंटीग्रल होगा। कब होगा, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है, किसके लिए, P हमारा एक पार्टीशन है क्लोज इंटरवल ए और बी के बीच में, सच दैट किस टाइप से P और उसके जितने भी रिफाइनमेंट हैं, मैंने अभी बोल दिया था उसमें, अभी जब ग्राफिकल अप्रोच करा रहा था उसमें बोलता रिफाइनमेंट्स बोलते, आर लगा दिया था, रिफाइनमेंट्स होता है उसका रिफाइनमेंट्स होता है, तो वहाँ पे गलती हो गई है, उसके लिए सॉरी। ठीक है, इस टाइप से इसका मतलब ये डिस्टेंस जो है यूपीएफ और एलपीएफ की जो डिस्टेंस होगी या तो जीरो होगी या फिर कोई पॉजिटिव नंबर होगा। जीरो कब होगी, जब फंक्शन हमारा कांस्टेंट होगा। ये प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा मैंने। अगर ये भी एफ इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, तो फंक्शन क्या होता है, रीमन। ये भी प्रीवियस वीडियो में मैंने इसका एग्जाम्पल दे रखा है। एफ इज ए मोनोटोनिक, इसका भी प्रीवियस वीडियो में कोई भी फंक्शन मोनोटोनिक होता है, कंटिन्यूस होता है, वो ऑलवेज क्या होता है, रीमन इंटीग्रल होते हैं। इस पर भी एग्जाम्पल दे रखा है, इस पर भी एग्जाम्पल दे रखा है। अगर हमारा फंक्शन कोई रीमन है तो उसका स्क्वायर भी क्या होता है, रीमन होता है। अगर f हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी और उसके पास एक यूनिक लिमिट पॉइंट होता है, वो भी रीमन होता है। इस पे भी मैंने एग्जांपल दे रखा है। द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूस ऑफ फंक्शन ऑन ए क्लोज इंटरवल ए बी के बीच में क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्कंटिन्यूटी आ रही है, ठीक है, फाइनाइट आ रही है, तो उसका क्या होगा, फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स होते हैं। ये डायरेक्टली आपको रिजल्ट याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू के। ठीक है, फंक्शन इज डिफाइन, फंक्शन हमारा एक फंक्शन डिफाइन है, बाउंडेड है क्लोज इंटरवल ए और बी के बीच में। ठीक है, इस इंटरवल का हमने एक सबसेट ले लिया S, इसका सबसेट है, ये सब इंटरवल बोल सकता हूं। तो ये क्या है, इस फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब फंक्शन कंटिन्यूअस किसमें है, ये जो इंटरवल है इसमें से इस जो फाइनाइट है, इसको फाइनाइट नहीं बोलूंगा अभी, ये S को हमने माइनस कर दिया, तब ये फंक्शन हमारा क्या कंटिन्यूअस है। तो हम देखेंगे, तब हमने देखा क्या फंक्शन रीमन होगा। तो फंक्शन रीमन तभी हो सकता है जब कब होगा, ये जो S लिया है ये फाइनाइट हो, या फिर ये जो S लिया है वो क्या हो, फाइनाइट हो। S इज क्या हो, काउंटेबली इनफाइनाइट हो। ठीक है, S डैश यानी कि ड्राइव सेट ऑफ S, ड्राइव सेट यानी लिमिट पॉइंट्स का जो सेट्स होता है उसे ड्राइव सेट बोलते हैं। ड्राइव सेट ऑफ S क्या हो, जो फाइनाइट हो। अगर किसी का ड्राइव सेट फाइनाइट आ रहा है तो इसका मतलब वो सेट्स क्या, फाइनाइट। ये याद रखना, ये अभी स्टार्टिंग के चैप्टर हैं, जब पढ़ाएंगे तो आप डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अलजेब्रा ऑलवेज एग्जिस्ट करती है। अलजेब्रा तो आपको पता होगा बचपन से, अलजेब्रा जैसे 2 + 2 = 4 होता है, 2 - 2 कितना होता है, 0। तो ऐसी कोई एक फंक्शन, हम दो फंक्शन डिफाइन है क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल पे, यानी कि f और g डिफाइन है। f भी रीमन है और g ऑल्सो रीमन है, तो f + g भी रीमन होगा। ठीक है, f - g भी रीमन होगा, f यानी उनका प्रोडक्ट f × g भी रीमन होगा, f/g भी रीमन होगा। g क्या होना चाहिए, g बाउंडेड होना चाहिए, ये सब लिखा है। यानी कि सम और डिफरेंस ऑलवेज एग्जिस्ट, यानी कि ऑलवेज रीमन होते हैं। मॉडुलस ऑफ रीमन इंटीग्रल, अगर कोई फंक्शन रीमन इंटीग्रल है तो उसका मॉडुलस भी क्या होगा, रीमन इंटीग्रल होगा। अगर हमारा प्रोडक्ट और रेशियो मैंने ऑलरेडी बता रखा। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। यहाँ पे हमारा रीमन इंटीग्रल का जितना भी कंसेप्ट था मैंने एग्जाम्पल दे के दिए, कुछ प्रीवियस प्रॉब्लम्स कराई और थ्योरम्स के सारे रिजल्ट भी बता दिए, ग्राफिकल अप्रोच भी बताई। अगर फिर भी कुछ छूट गया हो तो मैं आपसे यही कहूँगा कि बुक्स जरूर पढ़ें। एक बुक नहीं, बुक्स पढ़ें।
बुक्स का मतलब फॉरेन राइटर की बुक्स भी पढ़े हैं, गोल्डन सीरीज ले लीजिए, वो अच्छी बुक्स है स्टार्टिंग फ्रेशर के लिए, तो गोल्डन सीरीज ही अच्छी है, उसमें अच्छे से डिफाइन दे रखा है। ठीक है, तो जब तरह तरह के बुक्स पढ़ते हैं तो हमारे कंसेप्ट और डेवलप होते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि अब इस टॉपिक के बाद हम पढ़ेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। इम्प्रॉपर इंटीग्रल किसे कहते हैं? इम्प्रॉपर इंटीग्रल में जब जाएंगे तो रीमन का कुछ पार्ट है, कभी कभी CSIR नेट में पूछ लेता है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल दे देगा इस टाइप से, 0 से इन्फिनिटी sin x इंटू dx। ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में डिस्कस करा। ये रीमन इंटीग्रल पूरा जितना भी करा मैंने किसके लिए डिस्कस करा? प्रॉपर इंटरवल। प्रॉपर इंटरवल तो तुमको पता था ना, प्रॉपर इंटरवल क्यों हुआ ये कि हमने बाउंडेड इंटरवल लिया ना, क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल लिया ना A to B, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी आ रही थी? फाइनाइट आ रही थी। लेंथ हमारी तो फाइनाइट आ रही है, इसका मतलब ये क्या होंगे? A की वैल्यू क्या हो सकती है? ये ना तो ये इन्फिनिटी पे जाएगा ना ये इन्फिनिटी पे जाएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होंगी इनकी। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो जो बच्चे BSc कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं, तो उनको इन सेशन को शेयर और लाइक जरूर कराएं। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।